मित्रों, मैं एडवोकेट विष्णुदीप गर्ग, वकालत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस्कॉन गाजियाबाद के जनरल सेक्रेटरी और सनातन धर्म के प्रचारक और वरिष्ठ कार्यकर्ता इस्कॉन अभिराम प्रभु जी हमारे साथ हैं। हरे आज कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आज इनसे क्वेश्चन पूछूंगा इस्कॉन के रिगार्डिंग, क्योंकि इस्कॉन के लिए लोगों ने भ्रांतियां बनाई हुई हैं कि इस्कॉन जो है वो कहीं ना कहीं पैसा बाहर भेजता है, और कहीं ना कहीं इस्कॉन के अगेंस्ट में ये बोला हुआ है कि यहाँ के जो लोग हैं सब मनी माइंडेड है, और ये पैसे का यूज जो है वो बाहर लोग भेजकर इस तरीके से उसका गलत प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके के मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और इस्कॉन है क्यों बना, कैसे बना, इसका क्या कारण था इस्कॉन बनने का, और ये किस तरीके से धर्म प्रचार कर रहा है और कैसे समाज सेवा कर रहा है, इस सब के मैं कोई टॉपिक आज लूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इस्कॉन की स्थापना के पीछे का कारण क्या है? इस्कॉन की स्थापना के पीछे श्रील प्रभुपाद जी की कड़ी मेहनत है। श्रील प्रभुपाद जी जब बुढ़ापे के वर्ष में जब एक आदमी सोचता है कि मैं रिटायर हो लेता हूँ, छोड़ के आराम से रेस्ट करूंगा नौकरी छोड़ के, तो उन्होंने उस समय पे अपने गुरु की आदेश लेके, जो उनके गुरु जी थे भक्ति सिद्धांत महाराज, वो बोस जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके साथ ही थे कॉलेज में ना। अच्छा तो उनके आदेश पे कि कृष्ण भावना का प्रचार करना है पूरे विश्व में ना, अच्छा तो उन्होंने उनको आदेश दिया था कि आप इंग्लिश में जाके, क्योंकि बहुत अच्छा उनका इंग्लिश था, अच्छा तो अच्छा जाके पाश्चात्य देश मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज में जाके प्रीचिंग करो है ना। अच्छा 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 क्योंकि क्या था कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बहुत मेहनत किया, झांसी में बहुत मेहनत किया। अच्छा प्रभुपाद जी ने इस्कॉन से पहले एक स्थापना की थी संस्था के लीग ऑफ डिवोटीज का है ना। अच्छा अच्छा तो वहां पे जो लोग थे थोड़े, जैसे होते हैं पॉलिटिकल लोग, हाँ मुनाफा चाहते हैं, 10 हाँ तरह के लोग होते हैं, हाँ या उनका जो अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं है ना। हाँ हाँ, तो उन्होंने बड़ा परेशान किया प्रभुपाद जी को ये सब है ना। अच्छा तो अच्छा उन्होंने आके दिल्ली में भी बुक्स बांटा, बुक पब्लिश किया। अभी भी अगर आप जाएं तो छिप्पीवाड़ा नई सड़क पे वहां पे बुक्स वो लिखते थे है ना, अच्छा अच्छा तो जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एक अच्छा वृद्ध आदमी है ना। अच्छा तो अच्छा प्रभुपाद जी ने 70 साल की एज में हम्म, इस्कॉन की स्थापना करी है ना, अच्छा जब एक आदमी रिटायर हो लेता है ना। और उन्होंने क्या किया, इस्कॉन की स्थापना इसलिए की जिससे कि सभी लोगों को सनातन धर्म मीन्स श्रीमद् भगवदगीता भागवतम का संदेश दिया जा सके ना। अच्छा और आप देखते हैं इस्कॉन ने एक पूरे विश्व में आज एक जो ये हमारा धोती कुर्ता है, गीता है, इसको एक ट्रेंड बना दिया है ना। हाँ आप देखेंगे रील्स वायरल हो रही है, इतना सारा कंटेंट। अगर आप देखें किसी भी संस्था का आपको सोशल मीडिया पे इस्कॉन से ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा ना। तो प्रभुपाद जी ने स्थापना करके एक ट्रेंड बनाया जिससे कि लोगों ने दिल से जो सनातन धर्म के प्रिंसिपल है उसको दिल से ग्रहण किया ना। तो ये बहुत बड़ा स्थापना का उद्देश्य था। और प्रभुपाद जी गए, जब उन्होंने देखा कि इंडिया में लोग सस्ता ले रहे हैं, चीप ले रहे हैं ना हाँ सनातन धर्म को, हाँ हाँ तो उन्होंने देखा कि इतना सस्ता ले रहे हैं, लोग सोचते हैं कि अपने घर की से बोलते हैं ना, घर की हाँ, खेत क्या बोलते हैं, आपको ज्यादा पता होगा प्रभु जी। घर की मुर्गी दाल हाँ, बराबर। दाल बराबर, इस तरह से बोलते हैं लोग। तो इसलिए जो हमारा असली इंडिया का ज्ञान है ना, जो असली यूएसपी है इंडिया का, वो है कि हम गीता भागवतम हमारा यूएसपी है, स्पिरिचुअलिटी है जो पूरे विश्व में, इवन वेस्टर्न कंट्रीज से लोग ऋषिकेश आते हैं, वृंदावन आते हैं, वो ये जानने नहीं आते कि आप कौन सी मशीन बना रहे हो, आप कौन सी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, सड़क बना रहे हो, ये जानने नहीं आते वो लोग उसमें बहुत 100 गुना एडवांस है। वो ये जानने आते हैं यहाँ पे कौन सी योगा सिखाई जा रही है, कौन सा मेडिटेशन सिखाया जाता है ना। तो ये भारत की यूएसपी है। तो प्रभुपाद जी ने इसको प्रचार करने के लिए इस्कॉन की स्थापना करी, जिससे कि सब व्यक्ति को भगवान के बारे में जानकारी दिया सके है ना। तो इस्कॉन की फुल फॉर्म ये है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन जो है धर्म के लिए क्या कर रहा है? धर्म के लिए बहुत कुछ कर रहा है। जितना भी आप देखेंगे, अगर मैं सही कहूं तो इस्कॉन सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार किया है ना। अगर आप देखें, स्टार्ट करते हैं हम बुक्स से है ना, तो बुक्स आर द बेसिस। तो इस्कॉन में इतनी सारी बुक्स हैं, गीता भागवतम, पूरे विश्व में ऐसी कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है हमारी इससे ज्यादा लैंग्वेजेस में छपी हो। अच्छा 90 लैंग्वेजेस से भी ज्यादा में श्रीमद् भगवदगीता को छाप चुका है इस्कॉन। अच्छा इवन बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है, मंगोलिया। हाँ, और मेरे साथ अभी माधव मुरारी जी, लास्ट आपने वीडियो बनाया, रूस से आए थे। वो अभी किर्गिस्तान की लैंग्वेज में हाँ, उसे छाप रहे हैं। तो अच्छा किर्गिस्तान जो कंट्री है, मुस्लिम कंट्री। मुस्लिम 90% मुस्लिम कंट्री है ना। हाँ तो वहां पे जो किर्गिस लोग हैं, मीन्स नोमैड नोमैड होते हैं, जो आदिवासी, हाँ जो एक जगह से एक जगह घूमते रहते हैं ना। हाँ
तो बंजारे पहाड़ी, type। हाँ बंजारे टाइप, उसमें हालांकि रशियन बोली जाती है बट कुछ लोग हैं जो किर्गिज भी बोलते हैं, तो उस लैंग्वेज में भी गीता छाप रहे हैं ना। तो धर्म के लिए आप सोचो, किसी भी आप कंट्री जाइए, आपको गीता भागवतम के वहां डिवोटी सेंटर मिल जाएगा इस्कॉन का। और इवन कहीं भी आप जाइए आपको खाना नहीं मिल रहा, जैसे कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं आप पानी भी पियोगे वहां पे भी मांस मिलेगा, पानी में सलाद में मांस, हर जगह नॉन वेज है। हाँ, तो वहां पे आपको खाना मिल रहा है अच्छा सात्विक, है ना। हाँ, और अब जो लोग गाय का मांस खाते थे वो लोग आज गाय की सेवा कर रहे हैं इस्कॉन की वजह से, है ना। हाँ, और साथ में छोटे से छोटे बच्चे के लिए भी प्रोग्राम है, इतने छोटे छोटे बच्चे, आपका आपका रील वायरल हो रही है, अभी एक डांस का प्रोग्राम हुआ था उसमें वायरल हुआ था, है ना। हाँ। वो सब इस्कॉन के प्रोडक्ट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे। इस्कॉन के लिए समाज के बीच में धारणा है कि ये जो पैसे इकट्ठा करते हैं इंडिया से, हाँ। वो बाहर विदेश में भेजते हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये सब क्या है, बड़ी ऐसी है, ये क्या है, एक आदमी ने किसी ने वीडियो बना के भेज दिया, उससे थोड़ा सा सर्कुलेट कर दिया, क्योंकि लोग क्या है नेगेटिव चीजों को पकड़ते हैं ना। और ये क्या, पहला मेरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ। धर्म के लिए बहुत चीजें कर रहे हैं, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, संकीर्तन को फेमस बनाया ना। हाँ। आजकल बड़े बड़े लोग, इवन आप दुबई में जाएंगे तो वहाँ संकीर्तन होता है, तो बड़े बड़े शेख लोग दुबई के छुप के आते हैं संकीर्तन अटेंड करने, क्योंकि इतने मधुर होते हैं। आपने भी कल होली का फेस्टिवल, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको कल? बहुत मैं एंजॉय किया, और लगा हाँ। कि मतलब कि मैं यहाँ रुकूं, और सुकून जो मिलता है ना, असली होली खेलने का हाँ। आनंद मेरे को वहीं प्राप्त हुआ। हाँ थोड़ा सा ये क्लियर करिए कि बोलते हैं कि इस्कॉन जो है चंदा जो पैसा हाँ, धीरे धीरे मैं बता रहा था इसके बारे में। बताइए। तो उसमें क्या है, पहले मैं बता रहा था कि धर्म के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अब धर्म के लिए, अब सोचो आप बोल रहे हैं कि विदेश पैसा भेज रहे हैं, ये क्या है, इतनी आयरनी वाली बात है कि सोचो विदेश पैसा भेजने के लिए यही एक काम मिला है क्या। हाँ, अब आप खुद जाके किसी के पास जाओ कि हमें दान दो, इतना इम्पॉसिबल टास्क है ये। हाँ। कोई क्यों डोनेशन देगा। हाँ, कोई कोई बिजनेस प्रपोजल के लिए सेल करना तो इतना मुश्किल होता है। हाँ, एक आदमी यही कार्य बचाएगा विदेश पैसा भेजने के लिए, डोनेशन के जरिए पैसा भेजेंगे। हाँ। और आप देखिए, खाली दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर में 17 मंदिर अभी बन रहे हैं इस्कॉन के, रोहिणी, द्वारिका, पंजाबी बाग, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ। अगर अब विदेश पैसा भेजना तो इतने सारे मंदिर यहाँ क्यों बनाते, एक छोटा सा सेंटर खोल लेते। और विदेश में भी आपने मंदिर ही बनाए। हाँ, और आप देखिए हर जगह है, इवन पाकिस्तान में भी। अगर मान लो पहली बात तो पैसा जाता नहीं है विदेश, अगर पैसा जाता भी है तो वो हमारे सनातन धर्म के प्रचार के लिए जाएगा। अच्छा। इवन सोचो पाकिस्तान में, चाहे किर्गिस्तान में, किसी भी कंट्री में, हर जगह सेंटर सनातन धर्म का प्रचार ही हो रहा है। और कोई कंपनी क्यों करेगी, कंपनी इंडिया के ही, इंडिया के भगवान कृष्ण को ही प्रमोट करेगी विदेश पैसा भेजने के लिए। हाँ, धोती कुर्ता को क्यों प्रमोट करेगी, वो प्रमोट करेगी तो पब्स को करेगी, वाइन्स को करेगी, वहां उनके वाइन्स वाले उसको पैसा भी देंगे। तो बहुत चीजें हैं। अभी आप रुकिए, एकदम से ये क्वेश्चन मैं पूरा अच्छे से कर लेता हूँ, आपने पूछा है तो इसका आंसर सही से देता हूँ ना। तो अगर आप देखिए कि इतने सारे यहाँ पे मंदिर बन रहे, इतना हम खर्चा कर रहे हैं। कल आपने देखा कि कल होली का उत्सव था, हम चाहे तो सस्ता सा कर सकते थे अगर विदेश पैसा भेजना था। क्यों हम 10,000 लोगों का खाना बनाते, खाली खिचड़ी बांट देते हम सस्ता। लेकिन हम खीर भी बनी हुई थी, पनीर बना हुआ था, सब कुछ प्रसाद था, सब लोगों के लिए सात्विक भोजन था, मैंने देखा पूरा फुल प्रसाद था। ऐसे नहीं सभी के लिए समान वो था, ये नहीं था कि वीआईपी लाइन लग रही हो और या लोकल लाइन लग रही हो, सबके लिए समान लाइन लगी। पूरा हम खर्चा करते हैं। विदेश पैसा तो जब जाएगा जब यहीं इतने खर्चे हैं। और हमारे सोचो यहाँ इस्कॉन में वेव सिटी का मंदिर बन रहा है, उसके लिए हमें लक्ष्मी इधर उधर जाना पड़ रहा है, लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्यों हम परेशान होंगे। हम सोचो, मैं एक इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, मैं इसके लिए यहाँ इतनी मेहनत करूंगा, विदेश पैसा ऐसी पागलपन नहीं होगी। ये कहते हैं एक तरीके से मिथ्या है, मिथ्या ही है। और वो क्या होता है कि लोग क्या होते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म में ये होता भी है कि लोग नेगेटिविटी को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसके पीछे का रीजन नहीं जानते लोग। तो आपको आज क्लियर हो गया कि इस्कॉन जो है, अभी भी बहुत चीजें हैं बताने के लिए। इस्कॉन कोई विदेश में चंदा नहीं बेचता, ये आप क्लियर कर लीजिए। अगर पैसा जाता भी है तो वो यहाँ के मंदिरों के लिए जाता है, और मंदिरों के साथ साथ समाज सेवा भी करता है, भंडारे करता है, और गरीब लोगों को हर टाइम भोजन की सुविधा प्रोवाइड कराता है। गौशाला चल रही है इस्कॉन के नाम पर, इस्कॉन गौशाला यूज करता है। कोरोना काल में भी इस्कॉन ने सबसे पहले आगे बढ़कर सबसे ज्यादा भोजन बांटा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस्कॉन सनातन धर्म के प्रचार के साथ साथ समाज सेवा भी करता है? हाँ, बहुत सारी समाज सेवा हो रही है, और सबसे बड़ी समाज सेवा ये है कि हम समाज के हेड को तैयार कर रहे हैं ना। क्योंकि समाज के अलग अलग हिस्से होते हैं ना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे वो समाज के पैर है, उनका काम ही नौकरी करने का होता है ना। कुछ लोग होते हैं जो पेट होते हैं, वैश्य समाज है ना, जो बिजनेस करते हैं। कुछ लोग होते हैं भुजा होते हैं समाज के, है ना। छत्री होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं।
समाज इस्कॉन क्या है, हेड बनाता है, ब्राह्मणिकल क्रिएट करता है ना, हाँ जिससे कि लोगों को विजन दे जा सके कैसे काम करना है ना। हाँ। तो प्रभुपाद जी ने ये किया कि जो विदेशी जो लोग थे उनके पास विजन नहीं था, अच्छा। वो लोग एक अंधे समाज की तरह थे, हाँ तो उनको एक विजन दिया कि किस तरह से काम करना है, अपने टैलेंट को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। हाँ तो लोगों को विजन देना सिखाया भगवान का, जिससे कि वो अच्छे से अपनी जो एनर्जी है, हाँ इतनी सारी एनर्जी है लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे। इस तरह से ये है जैसे बंदर है, हाँ उसको AK-47 दे दो, वो हाँ क्या करेगा, हाँ, तहस महस कर देगा। बिल्कुल। आतंकवादी टेररिज्म ये किस वजह से फैल रहा है, क्योंकि लोगों को गाइडेंस नहीं है, हाँ लोगों को काउंसलिंग नहीं है। लोगों को काउंसलिंग देना, ये सब स्ट्रेस से निकालना, ये बहुत बड़ी सेवा है। लोगों को भगवान अपने पिताजी से मिलाना, जैसे कि एक बच्चा है ना, हाँ वो आपका कोई जानने वाले का दोस्त का बच्चा है, वो हाँ स्ट्रीट लाइट पे घूम रहा है ना, हाँ तो उससे आप बोलो कि वो रो रहा है और आपको पता है उसके पिताजी नेहरू नगर में रहते हैं या कहीं रहते हैं, हाँ आप उसको लेके दे रहे हो दही वल्ला या कुछ खाने की दे रहे हो, पेंसिल दे रहे हो, हाँ, तो उसका असली हेल्प नहीं होगा। उसका असली हेल्प क्या होगा, उसको जाके उसके पिताजी से मिला दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यही कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने यही किया कि हम जो असली संतान है भगवान कृष्ण के, हाँ उनसे मिलाते हैं उन लोगों को। बिल्कुल ये नहीं कि छोटी मोटी चीजें उनको हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जब व्यक्ति भक्ति करता है, हम्म, भगवान के ग्रंथों को पढ़ता है, तो वो असली मायने में एक बहुत ज्यादा अच्छा नागरिक बन जाता है देश का। वो एक अच्छा रूल को पालन भी करेगा, बिजनेस भी करेगा, लीडर भी बनेगा, समाज में योगदान भी करेगा। तो और बहुत बड़े बड़े लीडर्स इस्कॉन से निकले हैं ना, तो लोगों को हेड सिर्फ दिमाग देने का काम इस्कॉन ने किया है। वेब सिटी जो स्कोन है आपका बन रहा है, हाँ। उसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी पीछे कवर ही नहीं हुए समाज सेवा के लिए। अभी हाँ बहुत चीजें हम लोग कर रहे हैं, अभी मैं पहले वो बताता हूँ, है ना। हाँ हम लोगों ने इतना सारा ग्रंथों का वितरण किया है, इतने सारे लैंग्वेजेस में, इतने सारे लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया। और वो जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल खाना नहीं हो, तो भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद होता है। बिल्कुल उसको खा के आदमी की चेतना पवित्र होती है, वो गलत काम, उसकी जो धारणा है वो पवित्र होती है। बिल्कुल। और इवन विदेशों में भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनने प्रभुपाद जी को बहुत थैंक यू कहा कि आपने प्रसाद बांट के लोगों की मानसिकता चेंज होगी, क्राइम नहीं कम होते हैं, बिल्कुल। फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, साथ में वैल्यू एजुकेशन दिया जाता है। हाँ आजकल छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेते हैं, नशे करते हैं, गलत काम करते हैं हाँ स्कूल्स में। हाँ स्कूल्स में इतने सारी वैल्यू एजुकेशन संस्कार दिए जाते हैं। हाँ साथ में कॉलेजेस के लिए एक बेस सेंटर होता है, वहां पे उनको एजुकेशन दिया जाता है। वो जॉब भी करते हैं, साथ में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि वो नशे ना करे। इतने सारे समाज सेवा के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। साथ में ट्राइबल इतना सारा आदिवासी लोग हैं, उनको उनके जड़ से बताया जा रहा है सनातन धर्म से। नहीं तो क्या है, विदेशी संस्था आके उनको कन्वर्ट करती है। विदेशी संस्था तो ऑलरेडी इतनी सारी है, बिल्कुल। उनको विदेशी संस्था नहीं कह रहे जो कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। हाँ, सनातन उनको के प्रचारक को कह रहा है उनको विदेशी संस्था, मतलब कि लोग का मतलब कि पूरा दिमाग मारा जाता है लोगों कोई का। बात नहीं, अब वेब सिटी के लिए अपील कर दीजिए लास्ट। वेब सिटी का देखिए मंदिर बन रहा है यहाँ पे। हमारा जो लोकल, हम लोग गाजियाबाद से हैं, तो गाजियाबाद वासियों से यही हमारी अपील है कि आप इस मंदिर को सपोर्ट करिए, जैसे कि आप लोग के सेवा में हम ज्यादा से ज्यादा करोड़ों लोगों को सर्व कर सके। क्योंकि क्या होता है, एक बड़ा मंदिर होता है तो वहां आप लोग के बच्चे आएंगे, फैमिली वाले आएंगे, उनको भी अच्छा रहेगा। नहीं तो एक मॉल में जाके पैसा खर्च करेंगे ना अननेसेसरली, है ना। तो आपके छोटे बच्चे, हम नहीं चाहते कि वो बिगड़े, आके मंदिर आए, वो फ्यूचर है ना, आपके बच्चों का फ्यूचर बने। जब मंदिर आएंगे तो अच्छी चीज, अच्छे लोगों से मिलेंगे। तो जैसे लोगों से आप मिलेंगे, वैसे ही आपका जो संस्कार डेवलप होगा ना, वैसी आपकी इच्छा डेवलप होगी, आइडियाज डेवलप होंगे। तो अच्छे लोगों से आके मिलिए। बड़ा मंदिर होगा तो ज्यादा लोग आएंगे, अच्छी कम्युनिटी बनेगी, और अच्छी अच्छी चीजें हम लोग करेंगे। बड़ी किचन होगी वहां पे, ज्यादा लोगों को हम प्रसाद दे पाएंगे, ज्यादा लोगों को। अब जैसे आप कल आए फेस्टिवल में, भीड़ हो गई थी बहुत ज्यादा, आधे लोग, हाँ स्पेस कम है, तो वहां बड़ा मंदिर होगा तो लोग आराम से और बड़े बड़े फेस्टिवल कर पाएंगे, चाहे होली है, चाहे जन्माष्टमी है, चाहे गोवर्धन उत्सव है। ये सब क्या है, अब सोचो ऐसी कौन सी जगह है गाजियाबाद में जहां पे इतने सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। कहाँ कोई गोवर्धन फेस्टिवल हो रहा है जहाँ पे अच्छी प्रामाणिक तरीके से फेस्टिवल का वो किया जा रहा है, लोगों को वहां के बारे में बता रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, प्रसाद हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है ना। मॉल्स तो काफी सारे हैं, हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, है ना, बट मंदिर तो एक भी अच्छा है ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है ना गाजियाबाद में, बहुत सारे बड़े बड़े लोग। और सोचो 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है गाजियाबाद की, एक भी एक अच्छा मंदिर नहीं है जो हो सके, है ना। तो मैं इसलिए आप इसको सपोर्ट करिए, इस्कॉन वेब सिटी को। विष्णु गर्ग जी तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, आप भी आइए, विष्णुदीप जैसे, प्रभु जी जैसे सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं बात को यहीं खत्म करूंगा, समाप्त करूंगा। और मैं जाते जाते आपको ये बताना चाहूंगा, जो इस्कॉन है वो एक ऐसी संस्था है जो इंसान आध्यात्मिक नहीं थे, स्पिरिचुअल नहीं थे, उन्हें स्पिरिचुअल बना रहा है। मस्तिष्क
एक आदमी का वो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। कल होली थी, कुछ मेरे ऑफिस के सामने ही कुछ यहाँ पे पब्स है, कुछ लोग पब्स में जाके दारू भी पी रहे थे, पर मुझ जैसे कुछ बंदे थे इस्कॉन से जुड़ने के बाद, वो वहां जाकर होली खेल रहे थे, फूलों की होली। तो ये डिफरेंस है समाज में। एक समाज ऐसा है जो कहीं ना कहीं बुराई की तरफ जा रहा है, और एक इस्कॉन से जुड़ने के बाद समाज ऐसा है जो अच्छाई की तरफ जा रहा है। हमें अच्छाई की तरफ चलना है, और इस्कॉन से जुड़ने के बाद आपको एक चीज और मिलती है, वो है समाज सेवा। आप गाय गाय को रोटी देंगे सुबह उठते ही, ये किसकौन सिखाता है। आप चाय पीना बंद कर देंगे, ये कौन सिखाता है। आप फलाहार लेंगे, ये कौन सिखाता है। आप मांस खाना बंद कर देंगे, ये कौन सिखाता है। आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेंगे, भगवत गीता का ज्ञान लेंगे, ये कौन सिखाता है। इस्कॉन अच्छे मंदिर और पवित्र संस्था देता है, और जो उनके वहां पे सामाजिक परिवेश होता है वो सारा के सारा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ संचार होता है, ये कौन सिखाता है। बस मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप इस्कॉन वेब सिटी के लिए भी ज्यादा से ज्यादा सहायता करें, जिससे हमें अच्छा और मंदिर मिले, और जितने लोग गलत बुराइयों की तरफ जा रहे हैं वो एक अच्छाई की तरफ आए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद विष्णुगर जी, आपने बुलाया और बहुत जोश के साथ लोगों को अपील किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।